हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैथ्स बाय अनुराग सिंह। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हमने टॉपिक चूज़ किया रिमाइंडर थ्योरम। आज हम जानेंगे कैसे हम किसी भी बड़े बड़े सवालों का आसानी से रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक जो हम रिमाइंडर पढ़ते थे ये हमने क्लास 11, 12 या फिर हमने निचली क्लास में रिमाइंडर निकालना सीखा था। तो पूरा हम लोग प्रोसेस करते थे, डिवाइड करते थे, फिर रिमाइंडर निकाल पाते थे। तो आज हम जो जानने वाले हैं कंपटीशन में कैसे रिमाइंडर हम जल्दी से निकालते हैं, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का हर एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं पहले होता क्या रिमाइंडर। देखो, किसी भी नंबर को, मान लो 20 को 6 से डिवाइड करने पर 6 3 जा 18, ये बनता था रिमाइंडर। यही क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है, या इसे ही कहते हैं हिंदी में शेषफल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शेषफल। अब ये तो छोटा क्वेश्चन है, तो हम लोग इस तरह से निकालते थे अभी तक। अब लेकिन ऐसा नहीं निकालेंगे। अब मैं इसी को निकालने के छोटे से ही पहले कंसेप्ट में आपको बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जैसे 20 को डिवाइड करना है 6 से, तो समझिएगा 20 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 का टेबल पढ़ के 20 के पास में जाएंगे तो आप 18 जाएंगे। तो एक तो रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बचेगा, एक ये बच रहा है। दूसरा, अगर आप आगे निकल जाएंगे, आप इससे क्या करिए, 6 4 जा 24 पढ़ लीजिए, तो 24 इससे आगे निकल जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा? -4। ये देखिए -4 मैं इस तरह से करके बताता हूँ। जैसे 20 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 अगर आप 4 टाइम आगे पढ़ जाते हैं तो आ जाएगा 24, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो कितना बच रहा है? -4। तो एक रिमाइंडर ये भी माना जाएगा। तो एक हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव निकालेंगे, ये पॉजिटिव रिमाइंडर, और ये नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। ये नेगेटिव है और ये कैसा है? पॉजिटिव। कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देते हैं, हमेशा आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव हम लोग को बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, बड़ा क्वेश्चन जैसे आया आपके सामने, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आपको डिवाइड करना है 17 से। तो एक तो है कि हम 17 से पूरा टेबल पढ़ के जाएं। तो देखिए इसे कैसे डिवाइड करेंगे। 17 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 95 के पास में जाइए। तो 17 5 से पढ़ा जा सकता है 85, तो 10 बचेगा रिमाइंडर। देखिए, अब लिखना तो नहीं होगा, अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप मन में ही डिवाइड करिए। 5 बार पढ़ेंगे 85 पहुँचेंगे 85, 10 रिमाइंडर बचेगा। 10 में 8 पीछे से लगेगा आके, तो 108 बना देगा। अब हम 17 का टेबल पढ़ के 108 के पास जाना है, तो 17 का टेबल 6 बार पढ़ सकते हैं। 17 छंग 102 हो जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा, 67 आ जाएगा। फिर 17 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 67 के पास में जाइए, तो 17 तिये 51, 17 चौको 68। देखिए, इसको डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर निकलेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। देखो, जैसे ये 7 है, इसको डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर, ये बना था 67। तो हम, क्योंकि फिर से आपको करके बताते हैं, 9 5 8 7, इसको आप 17 से डिवाइड करिए। देखिए, लिखना नहीं होगा, अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 17 का टेबल 5 बार पढ़ा, 85 बचा कितना? 10। अब ये मन में ही करिए कि 17 5 बार 85 बचा 10, और ये फिर पीछे आएगा 108 बना देगा। फिर 17 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 17 छंग 102, तो रिमाइंडर बचा 6, और फिर ये 7 पीछे आएगा। आप ये अपने मन में रखिएगा कि 6 बचा है, 7 पीछे 67 बना दिया। फिर 17 का टेबल पढ़िए, 17 चौको 68, ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो एक बार ज़्यादा पढ़ जाते हैं, तो 68। तो रिमाइंडर कितना बचा? -1 रिमाइंडर करिए, -1, या आप कम बार पढ़िए। ये एक -1 हो गया। आप ऐसा कर सकते थे, 67 है, आप 17 का टेबल 3 बार पढ़िएगा। कितनी बार? जब आप 3 बार पढ़ेंगे 8 7, और आप 17 पढ़ेंगे, 17 पचे 85 बचा ये 10, ये 8 आया, 17 छंग 102 बचा कितना? 6, 67 आया। अब आप 67 देखिए, अब आप 3 ही बार पढ़िए, तो 17 तिया 51, रिमाइंडर कितना बचा? 16। तो
एक रिमाइंडर पॉजिटिव का 16 बना और नेगेटिव का 1, पॉजिटिव का 16 और नेगेटिव का 1, ये समझिए। तो हमेशा डिवाइड के क्वेश्चन में 2 रिमाइंडर आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, लेकिन निगेटिव को हम आंसर नहीं मानते, हम आंसर -1 रिमाइंडर कभी नहीं बता सकते हैं। -1 को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो देखिए जैसे 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसी में 17 क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। -1 में जैसे ही जिससे डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइज़र को ऐड कर देते हो तो पॉजिटिव का रिमाइंडर क्रिएट हो जाता है प्लस का 16। तो देखिएगा कि माइनस का रिमाइंडर निकाल के हम कैसे आसानी से क्वेश्चन कर देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि माइनस का रिमाइंडर क्यों निकाल लें भाई, जब हम ऐसे नॉर्मली डिवाइड करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ इतने ही बड़े नहीं होते, माइनस के रिमाइंडर का कितना रोल होगा आप क्वेश्चन में देखेंगे। चलो अब ये समझ गए होंगे, रिमाइंडर आपको 2 निकालने, एक पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, एक निगेटिव रिमाइंडर निकालना है। जो निगेटिव रिमाइंडर निकल के आएगा अगर उसे आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव ही देने, तो उसी में डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं उसी को जिसे कहते हैं भाजक, भाजक को आप वापस शेषफल में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का रिमाइंडर या पॉजिटिव का शेषफल बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में इसका रोल कैसा है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। अब देखिए नेगेटिव का रिमाइंडर का रोल क्या होगा, 9 से डिवाइड करिएगा, इधर देखिएगा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 9 18। रिमाइंडर प्लस का भी ले सकते हैं माइनस का भी ले सकते हैं। तो एक रिमाइंडर में मैंने लिखा कितना, प्लस का 5, क्योंकि 23 में 18 हटा तो प्लस का 5 बचा। अब 9 चौको 36, तो माइनस का 2 रिमाइंडर पढ़ सकते हैं। अगर आगे हम निकल जाएंगे 36 तो यहाँ पे माइनस का 2 रिमाइंडर बचा। अब देखिए इनके बीच में मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 10 आया रिमाइंडर। अभी इसी माइनस के 10 रिमाइंडर अभी 9 से डिवाइड करिएगा, 9 से जा सकता है ना, तो क्वेश्चन में कितना बन गया, माइनस का 10 रिमाइंडर 9 से डिवाइड करना है। 9 से आप 1 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर आप 9 जोड़ दीजिए इसमें तो प्लस का 8 रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बचा, प्लस का 8। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी करिएगा तो आंसर प्लस का 8 ही रिमाइंडर आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बताऊंगा फिर देखिए कैसे, अभी और टफ क्वेश्चन आएगा। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, पहले मल्टीप्लाई करके 9 से भाग करिएगा तो भी रिमाइंडर कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। मैं करके बता देता हूँ। 23 का टेबल पढ़ना है, 34 से मल्टीप्लाई। देखो 23 चौको 52, 23 चौको 92, तो 2 9 गया कैरी, 23 दिया 69 और ये 78 और 9 से डिवाइड करना है। देखिएगा 9 का टेबल 9 8 जा 72 हो जाएगा, बचेगा 6, पीछे से आएगा 2 तो 62 बना देगा। 9 का टेबल 9 की टेबल में ही 63 आता है, एक ज़्यादा आता है, या फिर आप पीछे रहिए। 9 8 जा, देखिए करके बताएं क्या। 9 का टेबल मैंने 8 बार पढ़ा, 9 8 जा 72, 78 है तो 72 78 में घटेगा, बचेगा 6, पीछे से ये 2 आएगा तो 62 बना देगा, 62। अब 9 का ऐसा पढ़िए कि 62 को डिवाइड कर दे। अब 9 62 को डिवाइड करने के लिए जस्ट एक कदम आगे देखिए 63 आ जाएगा, तो -1 रिमाइंडर लिख सकता हूँ ना मैं आगे, तो -1 रिमाइंडर आएगा। अब माइनस में आंसर देते नहीं तो ये फिर डिवाइड भाजक ऐड कर देंगे, तो प्लस का 8 रिमाइंडर देखिए निकला। यही चीज़ अब इतना मल्टीप्लाई, क्योंकि कई लिखे होंगे, सिर्फ 2 ही नहीं लिखे होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे, तो हम हर बार ऐसा मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं। हम डायरेक्ट शेषफल पे काम करेंगे, कितना शेषफल बच रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो पास में जो छोटा नंबर पड़ेगा हम वही निकाल लेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जैसे 37 43 29 53, जैसे ये नंबर है। अब इसको 5 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा या क्या रिमाइंडर बचेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे। 5 से डिवाइड का मल्टीप्लाई तो कोई इतना नहीं करेगा, तो देखिए 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 बचा प्लस का, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर प्लस का 3 बचा। यहाँ पे देखिए चाहे प्लस का 4 रिमाइंडर लिखिए चाहे माइनस का 1 लिख दिए, तो मुझे पास में मुझे -1 लिख रहा है तो -1 लिख दिया। इससे डिवाइड करेंगे चाहे माइनस का 2 लिख दीजिए, चलो जैसे -2 लिख दिया, चाहे प्लस का 3 लिख दीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई लिखे तो मल्टीप्लाई करिएगा, 3 2 जा 6,
6 वन जा माइनस 6 का -1 से तो -6 का मल्टीप्लाई -2 से तो प्लस का 12 को डिवाइड करना है 5 से, तो कितना रिमाइंडर बचा प्लस का 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 ही रिमाइंडर निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये आप टाइप 1 डाल लीजिए, इसको कॉपी में टाइप 1 डालिएगा और टाइप 1 के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए रिमाइंडर नेगेटिव क्या काम करेगा, पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं। अभी नेगेटिव का अभी तो ये देखिए पॉजिटिव भी निकाल लेंगे तो भी आप निकाल लेंगे। नेगेटिव जब यहाँ पर बड़ा नंबर लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 19, 17, तब देखिए आसानी पड़ेगी। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये दोनों समझ गया हो गया, हटा रहा हूँ उनको। अब 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसको आप लोग पहले ट्राई करेंगे। जैसे यही है, इसको आप 17 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 17 से। अब देखो कैसे डिवाइड करेंगे जल्दी से। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17 खत्म, अब आएगा 53। हमें सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, हमें क्वोशंट से कोई लेना देना नहीं है कि हम क्वोशंट निकालेंगे, नहीं, रिमाइंडर सिर्फ। 17 से 17 कट गया, 17 थी 51 हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना में निकलेगा प्लस का 2। यहाँ देखिए 17 एकम 17, 17 पचे 85, 5 बार में 85 खत्म हो जाएगा। 17 की टेबल से 51 यहाँ पे आएगा, प्लस का 6 रिमाइंडर, समझ गया, प्लस का 6 निकाल लिया। अब 17 छंग 102 और 17 थी 51, प्लस का 4 रिमाइंडर। अब इनका मल्टीप्लाई का साइन है तो सबका मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12 चौको 48, तो 48 को अब डिवाइड करना है तुम्हें किससे 17 से, तो 17 2 जा 34 होगा। देखो 51 भी जाएंगे, अगर 51 जाएंगे तो माइनस का 3 रिमाइंडर आएगा, और दूसरा ये एक रिमाइंडर माइनस का 3 और दूसरा रिमाइंडर प्लस 17 तो 34, तो 14 रिमाइंडर प्लस का 34 आएगा। 48 में 34 घटा 14 बचा। अब देखिए ये प्लस का रिमाइंडर, प्लस का ही आंसर देते, यही आंसर। अगर कोई नेगेटिव निकाल लेता -3, मान लो 3 बार पड़ जाएगा तो 51 आ जाएगा, तो माइनस का 3 रिमाइंडर आगे निकल गया, माइनस का 3, तो माइनस में आंसर नहीं देते तो हम 17 क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जैसे जोड़ेंगे वैसे कितना निकलेगा प्लस का 14, यही है रिमाइंडर आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको करेंगे इस टाइप में। अब आते हैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन देखिए मैंने नोट करे हैं। अब इन तीनों का रिमाइंडर आपको पहले वीडियो पॉज करके जिस तरह सिखाया उस तरह आपको ट्राई करिए, और फिर ट्राई जब ना आए फिर मैच करिए। देखिए अब देखिए इसे कैसे करेंगे। 19 से 19 तो कट गया, सिर्फ 5 बचा, तो 5 क्या हो गया प्लस का 5 रिमाइंडर हो गया। 19 से 19 कट गया, अब 57 आता है, 19 3 जा, तो प्लस का 1 बचा, क्योंकि 58 लिखा है तो 1 बच गया, ये भी खत्म। 19 से 19 कट गया, 19 4 जा 76 होता है, तो माइनस का 1, देखिए 75 लिखा है, अगर हम आगे निकल गए एक कदम आगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर। 19 की टेबल से 9 बार में 171 होता है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर। अब देखिए मल्टीप्लाई का साइन है तो इनको मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, 5 इंटू -1 होगा तो माइनस का 5, और माइनस का 5 फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5। आंसर प्लस का है, प्लस का आंसर है 19 से छोटा है। रिमाइंडर हमेशा जो रिमाइंडर आएगा हमेशा डिवाइजर से, या हम कहें जो शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। अगर ये 90-20 आता तो एक बार और कट जाता ना, इस वजह से प्लस का 5 ही क्या इसका रिमाइंडर है। अब देखिए 13 से 13 ये पूरा कट गया, 13 2 जा 26, प्लस का 4 रिमाइंडर। 13 से 13 ये कट गया पूरा, 13 4 जा 52, प्लस का 4 रिमाइंडर। 13 से पूरा कट गया, 13 एक आगे जाइए, 13
4 जा पड़ेगा कितना 26 52, 13 4 जा 52, प्लस का 11 लिखिए रिमाइंडर, या एक कदम और जाइए 5 बार पढ़ लिए 65 आ जाएगा, माइनस का 2 रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर माइनस का 2। तो देखिए प्लस का 4 रिमाइंडर, फिर प्लस का 4 रिमाइंडर और फिर माइनस का 2 रिमाइंडर्स। हम 65 चले गए और 2 कम कर लिया तो 2 माइनस का 2। अब देखिए 13 पूरा खत्म, 68 भी 13 कितना आ जाएगा इसमें 65, तो प्लस का 3 रिमाइंडर बचा इधर से, और ये देखिए 13 पूरा कट गया, 13 चौको 13 की टेबल से 7 बार में आ जाएगा कितना 91, तो प्लस का 6 रिमाइंडर, सारे रिमाइंडर हमने प्लस के बचाए। 4 4 जा 16। देखिए अब ऐसा नहीं आप सब मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो कितना लंबा जाएगा, मल्टीप्लाई टाइम लगेगा। 4 4 जा 16 हुआ, 16 को 3 से फिर डिवाइड कर लीजिए तो रिमाइंडर बचा 3, 3 का मल्टीप्लाई हुआ 2 से -2 से माइनस का 6, माइनस का 6 इससे हुआ, माइनस का 6 हुआ किससे 3 से, तो माइनस का 18 कितना है माइनस का 18, और माइनस का 18 का मल्टीप्लाई किससे हुआ 6 से, तो माइनस का 18 मल्टीप्लाई फिर से हो गया 6 से, 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। 13 से डिवाइड करेंगे, ये कट गया कितनी बार 13, माइनस का 5 रिमाइंडर अभी भी बचा है, चाहे आगे निकल जाइए इसको डिवाइड करने पे, या इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए अगर माइनस का है तो आप 13 इसमें जोड़ेंगे, भाई माइनस का 18 है, 13 जोड़िए तो माइनस का कितना रिमाइंडर बचा 5, और 5 का मल्टीप्लाई से 30 आ गया, माइनस का 30 डिवाइड 13 से होगा, 13 दूनी 26 जाएगा, माइनस का 4 रिमाइंडर बचा और प्लस फिर 13 कर दिया, क्योंकि माइनस में आंसर नहीं देते हैं, तो आंसर कितना आ गया प्लस का 9, यही क्या है रिमाइंडर बचेगा। इसको समझ गए होंगे आप लोग। तो आप क्या करिए, जहां आप मल्टीप्लाई करने पे बड़ा नंबर बन जा रहा है तुरंत उसी को डिवाइड कर दीजिए। जैसे 16 बन गया, आप 16 को 2 से करें, मान लो कर भी दिया, फिर 48 3 से करें, ऐसे मल्टीप्लाई में लगिए, आप इनको करिए 16 को 3 से भाग दे दीजिए, तो बचा कितना 16 को भाग दे दिया तो 3 बचा, 3 का मल्टीप्लाई इससे कर लिया माइनस का 6, माइनस का 6 से तो माइनस का 18, माइनस 18 लिख लीजिए, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस का 6, फिर 13 से भाग दे दीजिए तो प्लस का 5, इधर माइनस का 5 बचा, भाई 13 एकम 13 चला गया। या फिर आप ऐसे समझिए, भाई माइनस का 18 आया और हम माइनस में देते नहीं, फिर 13 ऐड कर दिया, तो देखिए माइनस का 5 बच गया, फिर से रिमाइंडर, तो ये -5 इंटू 6, फिर माइनस का 30, माइनस का 4 बचा, लेकिन -4 फिर नहीं देते, प्लस 13 और जोड़ दिया, तो प्लस का 9 ही क्या आ गया रिमाइंडर। अब देखिए अगर साइन प्लस का है तो हम जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे मल्टीप्लाई ना करके हम लोग क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। देखिए 23 से डिवाइड करना है, तो 23 से डिवाइड करना है, 23 से देखिए 23 कट जाएगा, 23 यहाँ भी कट जाएगा, बचेगा कितना केवल प्लस का 4, 23 यहाँ चला जाएगा, 69 चला जाएगा 3 बार में, बचा कितना प्लस का 3, 23 पूरा चला जाएगा, 23 चौको 92 बचाएगा, प्लस का 2, कितना बचा प्लस का 2, फिर देखिए 23 दूनी 46 चला जाएगा, 23 एकम 23 चला जाएगा, प्लस का 1, 23 दूनी 46 चला जाएगा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 चला जाएगा, प्लस का 4 रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हो गए, नेगेटिव कोई नहीं आया है। अगर आता तो भी जैसे वो बताया तरीका वही करना है, आपको ऐड करना है, सबको क्या करना है ऐड, तो 4 3 7, इस बार मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ऐड का, तो ऐड 7 आ गया, 7 2 कितना हो गया 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो रिमाइंडर आ गया 14। अब 14 23 से कम है तो यही क्या है आंसर। तो टाइप 1 में बस इसी तरह के सवाल हैं जिसमें नॉर्मली ऐसे हमें अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना है और फिर रिमाइंडर का ही मल्टीप्लाई करके हमें डिवाइड करना है। फिर अगर एडिशन का साइन है या सब्ट्रैक्शन तो उस हिसाब से हमें करना है। अब इसको मैं रफ करके नए क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इसी पे कुछ अच्छे क्वेश्चन। अब देखिए 3 क्वेश्चन के टाइप 2 डाल लीजिए, और ये 3 क्वेश्चन मैंने इस पे नोट किए फैक्टोरियल बेस्ड। किस पे हैं ये, टाइप 2 डाल लीजिए। पहला टाइप खत्म, टाइप 2। इसमें आते हैं फैक्टोरियल बेस्ड। आपको पहला है कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसे सम में लिखा है 1000 फैक्टोरियल तक, और आपको 10 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा ये निकालना है। फिर ऐसे ही 1000 फैक्टोरियल तक सेम लिखा है और 12 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा, सेम ऐसे ही लिखा है। और पूछा गया ये पूरा नंबर जो भी आएगा वो किससे, इन चारों में से किससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन है आपके 10 9 12 और 8, इनसे किससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे पता करते हैं।
सबसे पहले देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 16, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 16, 24 होता है। कितना होता है 24। कैसे फैक्टोरियल सॉल्व करने, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कहाँ तक आना है 1 तक, तो 4 इंटू 3 12, 12 टू जाए 24, 24 आएगा। ऐसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, और फिर 6 फैक्टोरियल आगे आएगा तो उसकी वैल्यू होती है 720। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। एक चीज़ नोटिस करिएगा, कि 120 के बाद जितने नंबर आएंगे ये सारे ही नंबर 10 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे, क्योंकि इनके लास्ट में 10 है तो पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0, 10 है तो पूरा 0, और हर बार ऐसे ही आता जाएगा आगे। देखो क्यों आता जाएगा, अब जो आगे नंबर आएगा वो 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 720 आएगा, फिर इसके बाद जो आएगा 8 इंटू 7 इंटू 72 आएगा, ऐसे आएगा नंबर 720। तो हर बार 10 तो है ही है सबके अंदर ना, तो 10 कटता ही चला जाएगा आगे तक। तो हमें सॉल्व कहाँ करना है, सिर्फ हमें इतना सॉल्व करना है। इसमें क्या रिमाइंडर बच रहा है, वही रिमाइंडर बचेगा कुल मिला के। तो देखो इसके अंदर हम लोग तो इसको जोड़ते हैं 30, तो 30 तो पूरा पूरा फिर 10 से कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं देगा। रिमाइंडर बचा कितना, सिर्फ 3 बचा, 2 और 1 3, तो 3 ही क्या है इसका आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। तो आप सॉल्व कहाँ तक करना है, सिर्फ आपको यहाँ तक करना है 4 फैक्टोरियल तक। इसके बाद तो सबके अंदर 10 जरूर होगा। 120 है भाई, 120 कटेगा, अब आएगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 120, फिर 7 इंटू 120, फिर ऐसे ही 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू या 720, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो आगे तो हर बार 10 से कटेगा ही कटेगा, बस हमें यहाँ तक सॉल्व ही करना है। और 24 और 6 30, तो 30 तो कट ही जाएगा, तो हटाओ, सिर्फ 3 बचा, 3 ही क्या रिमाइंडर। अब जैसे 12 से करना है, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इन फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को हम 120 लिखेंगे। ऐसे 7 इंटू 6 इंटू 120। तो ये देखिए आगे करते आप चले जाइए, देखिएगा एक चीज़ कि यहाँ से तो 12 आ रहा है, इसके अंदर भी 12 होगा, इसके अंदर भी 12 होगा, क्योंकि 12 सबके साथ आएगा। तो हमें सॉल्व सिर्फ यहाँ तक करना है। कहाँ तक करना है, यहाँ तक। तो देखिए सिर्फ यहीं पे 12 का डिवाइड दीजिए, 12 का डिवाइड देंगे तो 24 क्या होगा, पूरा पूरा कट ही जाएगा। सिर्फ आपको डिवाइड इतने में बता, तो 6 3 9, 6 और 2 8, 1 9, रिमाइंडर कितना बचा 9। यही है आपका आंसर। समझ गए होगे। 24 को हम क्यों नहीं देंगे, 24 12 से कट ही जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब देखिए ये किससे कटेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120। ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। अब देखिएगा किससे कटेगा, ये आ रहा है ऑप्शन है आपके पास 10 9 8 और ये। तो देखिए यहीं तक आप इतना 4 फैक्टोरियल तक सॉल्व करिए, 3 6 9 9 और ये कितना हो गया 33। रुकिए देखिए ये इनमें से किससे कटेगा। तो हमने 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 लिखी, 2 फैक्टोरियल 2, फिर ये 6 हो गया, फिर ये 24 हो गया, फिर ये 120 हो गया। अब ये ऐसे आगे चलता चला जाएगा। इसके बाद 6 फैक्टोरियल की जैसे वैल्यू आएगी 720, इस तरह से आगे कैरी ऑन रहेगा। अब ऑप्शन पे जरा नज़र मारिए। बात रही सबसे पहले 10 लिखा है, 10 से कटने के लिए ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तक तो 10 कट रहा है। इधर देखिए 30 ये भी कट जाएगा 10 से, लेकिन ये 3 नहीं कटेगा, तो 10 से नहीं कट सकता, तो 10 गलत है। 9 से देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया, प्लस का 3,
अगर 9 से आप डिवाइड करेंगे। देखिए देखो, अगर मैं थोड़ा स्पष्ट करूं इसको 6 फैक्टोरियल को, 6 का फैक्टोरियल मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही तो मतलब होता है। अब देखिए इसके अंदर 9 है क्योंकि एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, तो इसके अंदर तो 9 ऑलरेडी है, तो ये तो पूरा 6 फैक्टोरियल से 9 से कटना चालू हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से, क्योंकि 7 फैक्टोरियल के अंदर ये सारे नंबर आएंगे, 8 फैक्टोरियल के अंदर ये सारे नंबर आएंगे, तो आगे तो हर बार कटते ही चला जाएगा। हमें यहाँ तक खाली सॉल्व करना है। कहाँ तक? यहाँ तक। देखो अगर हम 9 से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो मतलब ये पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया? 9 है, ये 9 हो गया, कट गया। 24 और ये मिलके कितना हो गया? 144। 144 9 से कट जाता है, तो पूरा नंबर ही क्या होगा? ये पूरा नंबर 9 से क्या होता है? डिविजिबल होगा, और आगे तो डिविजिबल हो ही रहा है, तो यहाँ आंसर क्या होगा इसका? 9 इसका आंसर होगा। 9 से पूरा नंबर कट जाएगा। समझ पाए होंगे आप ये लोग। अब ये टाइप 2 में हो गया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन। अब टाइप 3 डाल लीजिए। टाइप 2 तक हो गया। टाइप 1 में हमने पढ़ा नॉर्मली मल्टीप्लाई की सीरीज होगी, ऐड की सीरीज होगी, तो हम कैसे रिमाइंडर निकालेंगे। फिर हमने फैक्टोरियल टाइप 2 में पढ़ा। अब टाइप 3 देखिए। टाइप 3 डालिए। टाइप 3 में एक चीज़ जानिए कि अगर कभी भी हमें पूछता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अंतिम 2 अंक बताओ, कोई सीरीज लिखी होगी, इस सीरीज के अंतिम 2 अंक क्या हो? 2 अंक का मतलब है आपको किससे डिवाइड करना है? उसके हमेशा आपको 100 से डिवाइड करना है, तो लास्ट 2 अंक पता चल जाते हैं। आपसे पूछे लास्ट 3 अंक तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। आपसे पूछे 4 अंक तो 10,000 से डिवाइड करेंगे। आपसे पूछे 1 अंक तो आप 10 से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, पहले मैं मतलब समझिए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 39 ये लिखा है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ अंतिम अंक इसका बताइए, तो आप देख के तुरंत बताएंगे कि 9 इसका अंतिम अंक है कि नहीं। मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख लूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 23954, जैसे ये मैं नंबर लिखा, मैंने कहा इसका अंतिम अंक बताओ, तो तुम अंतिम अंक तुरंत बता दोगे कि 4 होगा, बता दोगे कि नहीं। अब यही चीज़ देखिए, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ, ये सीरीज़ के फॉर्म में लिखा होता, तो हम क्या करते, अगर मुझसे पूछेगी कि अंतिम अंक क्या होगा, तो हम 10 से डिवाइड करें तो 10 3 जा 30, रिमाइंडर कितना बचा? 9, ये रिमाइंडर बचा, यही तो देखो अंतिम अंक है। ऐसे ही देखो मैं इससे पूछूं कितना अंतिम अंक आएगा, ये अंतिम, यहाँ पे मैं पूछूं अंतिम 2 अंक बताओ, अंतिम 2 अंक बताओ। अंतिम 2 अंक का मतलब यहाँ पर कितना है? 54। तो देखो हम अंतिम 2 अंक पता करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। किससे? 100। 393 है तो 3 बार 300, रिमाइंडर बचा 93, आया ये 5 9 बार, 900 बचा कितना? 35, आया ये 4 3 बार, तो कितना है? 300। तो अंतिम 2 अंक पता चले कि नहीं पता चले? 54। देखो 54 ही तो लिखा है। तो अब ये चीज़ पता कर लिया, हमेशा जब भी आपसे पूछे अंतिम अंक पूछे, आपको पूछे लास्ट डिजिट, नोट कर लीजिएगा टाइप 3 में। अगर आपसे पूछे लास्ट डिजिट तो आप किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे 10 से। अगर पूछे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक बताओ, तो 2 अंक का मतलब है आप 100 से डिवाइड करेंगे, आपको पता चल जाएगा, जैसे वो मैंने करके दिखाया। आपसे पूछे लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक बताओ, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। इसी तरह आगे चलता चला जाएगा। और पूछे लास्ट यार तो 10,000 से, और पूछे तो 1 लाख से, ऐसे ही आप करते जाइए। देखिए 2 ही या 3 तक पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो ये आप इस तरह से, अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये इसको नोट कर लीजिएगा। देखो 10 से डिवाइड करते हो तो अंतिम अंक पता चल जाता है, जो रिमाइंडर होता है वही अंतिम अंक होता है। 100 से डिवाइड करने पे जो लास्ट रिमाइंडर आता है वो लास्ट 2 अंक होते हैं। 1000 से डिवाइड करने पे जो लास्ट का रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट के 3 अंक होते हैं। अभी हटा रहा हूँ।
जैसे एक सीरीज़ है, मान लीजिए लिखता हूँ 49 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 92। मान लीजिए ये सीरीज़ है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसका अंतिम अंक क्या आएगा। अब अंतिम अंक आप दो तरीके से लगाइए, आप या तो यूनिट डिजिट पे काम करिए, यूनिट डिजिट का मतलब भी रिमाइंडर ही है। देखिए अंतिम डिजिट कितनी, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे करिए। यूनिट डिजिट में सिखाया था, जो बच्चे यूनिट डिजिट के वीडियो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9 3 जा 27, तो 27 का आपका यूनिट डिजिट ही ले लीजिए 7, 7 7 जा 49, तो 9 ले लेना है। 9 3 जा 27, तो 7 ले लेना है। 7 4 जा 28, तो 8 ले लेना है। 8 2 जा 16, तो यूनिट डिजिट 6 आया। क्या आया, 6। देखना 10 से डिवाइड करने पर यही यूनिट डिजिट रिमाइंडर निकल के आएगा, लास्ट डिजिट। अब मैं कह रहा हूँ इसी को आप 10 से डिवाइड कर लीजिए, लास्ट डिजिट पता करनी तो 10 से डिवाइड करिए। ये 6 मैं देखिए इधर लिख देता हूँ, यही देखना 6 आएगा, यूनिट डिजिट से किया तो भी आया, अब डिविजिबल से। इसको होगा तो माइनस का 1 रिमाइंडर लिख सकते हैं, प्लस का यहाँ 3 लिख सकते हैं, माइनस का 3 लिख सकते हैं, प्लस का 3 लिख सकते हैं, प्लस का 4 लिख सकते हैं, और प्लस का 2 लिख सकते हैं। ये आपस में सब मल्टीप्लाई पे हैं। कैसे हैं, मल्टीप्लाई है। देखो आपको पता करना है, -1 का मल्टीप्लाई हुआ प्लस के 3 से, तो माइनस का 3 आया। -3 मल्टीप्लाई हो गया -3 से, तो प्लस का 9 हो गया। प्लस का 9 मल्टीप्लाई हो गया। देखो अब दो तरीके हैं, आप चाहे मल्टीप्लाई प्लस का 9 से करिए, 9 3 जा 27। अब देखो 27 का 4 से बड़ा लग रहा है, तो बस इसको लिख लीजिए 27 प्लस का इंटू, बचा कितना, यहाँ तक हो गया था मल्टीप्लाई, 4 और इंटू 2, तो 8 लिख लीजिए 8, क्योंकि दोनों ही प्लस 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 ही होते हैं। अब आप 10 से डिवाइड करिए, तो रिमाइंडर फिर मैं लिख सकता हूँ -3 का इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो -2, माइनस माइनस तो प्लस का 6, कितना रिमाइंडर आ गया 6। तो अब लास्ट डिजिट जब पूछे तो चाहे आप 100 से डिवाइड कर लीजिए और चाहे आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन पूछेगा अंतिम 2 अंक बताइए, तो उस जगह पर आप यूनिट डिजिट से उसे अंतिम अंक 2 नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अब लास्ट 2 डिजिट का मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा। अब मैं कह रहा हूँ अंतिम 2 अंक बताओ इसके, तो आप यूनिट डिजिट से आप नहीं निकाल पाएंगे। आप क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक पता करने के लिए आप 100 से भाग देंगे। देखिए 100 से निकल आएगा तुरंत, 100 से मान लो डिवाइड कर रहे हो आप, 87 रिमाइंडर बचेगा। तो हम 87 तो देखो बहुत बड़ा पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम माइनस का 13 रिमाइंडर लिख सकते हैं, इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पर माइनस का 1 रिमाइंडर लिख सकते हैं, 399, तो 400 तो आ ही सकता है। माइनस का 1 रिमाइंडर, यहाँ पर देखिए माइनस का 21 रिमाइंडर, 79 है, तो हम सीधा एक आगे 600 पढ़ लिए, तो माइनस का 21, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 4, ये रिमाइंडर बचा। इतना समझ पाएंगे आप लोग, इतना समझ गए। देखो रिमाइंडर निकाल लिया अब हमने, अब बात रही मल्टीप्लाई की। देखो माइनस का 13 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 13 इंटू, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 4 मल्टीप्लाई माइनस का 21 बटे 100, ये आया, समझ गया। अब देखिएगा, अब मैं इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो माइनस का 84 इंटू 13 अपॉन कितना आया 100। अब देखिए 84 को हम लिख सकते हैं माइनस का 16 रिमाइंडर, हम आगे चले गए 84 से, तो 100 आएगा, तो माइनस का 16 100 से कम है, इंटू 13। चाहिए तो काटिए भी, देखिए काट के भी दिखा देंगे। अब देखिए 16 का इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 से, 16 16 32 48 4, 200 कितना गया 8, माइनस का बटे 100। आप इससे करेंगे तो माइनस का 8 रिमाइंडर बचा,
माइनस का 8 आंसर नहीं देना है, 100 आपको जोड़ना है। तो कितना आया 92। यही 92 क्या है, अंतिम 2 अंक है। तो जब भी आपसे अंतिम 2 अंक पूछे तो आप 100 से भाग देंगे, अंतिम 3 पूछे तो आप 1000 से भाग देंगे, 4 पूछे तो 10,000 से भाग देंगे। अब आप ये समझ पाओगे। तो ये आप नोट कर लीजिए पैटर्न कि कभी भी मैंने बता दिया, अगर अंतिम पूछे तो चाहे 10 से भाग दीजिए, चाहे यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाइए। अगर अंतिम 2 अंक पूछे तो 100 से भाग दीजिए, अंतिम 3 अंक पूछे तो 1000 से भाग दीजिए। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब ये मैं हटा रहा हूँ। अब आइए कुछ पावर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको करते हैं। सबसे ज़्यादा वही पूछे जाते हैं, आसान भी होते हैं, लेकिन कंसेप्ट पढ़ना पूरा ज़रूरी है, इस वजह से मैं हर क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब आते हैं टाइप 3 की जगह टाइप 4 कर लीजिए। एक चीज़ इसी टाइप में और नोट कर लीजिए कि अगर 10 की पावर कुछ भी हो या फिर 4 की पावर कुछ भी हो, अगर इनको 6 से भाग दिया गया तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचता है, 4। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए, रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। करके आपको मैं दिखाता हूँ एक एक एग्जांपल इस पे। इसी टाइप 3 के अंदर ही रखिएगा इसको। जैसे 10 की पावर 1 है, आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर है 4। 10 की पावर 2 है, मतलब 100 को भाग देंगे आप 6 से तो भी रिमाइंडर 4। 10 की पावर 3 है, मतलब कि 1000 है, आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। सेम ऐसे ही आप दूसरा नोट करिए। 4 की पावर 1 है, आप 6 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर 4। 4 की पावर 2 मतलब 16 है, तो 16 को भी आप देंगे 6 से भाग तो भी रिमाइंडर कितना, 4। 4 की पावर 3 है, 64, तो भी आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4। 6 की पावर 5 है, 256, तो भी आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना, 4। तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचता है, 4। तो ये आप नोट कर लीजिए इतनी चीज़। अब टाइप डाल लीजिए 4। अब ये मैं हटा रहा हूँ, टाइप 4 लिख लीजिए। देखिए टाइप 4 में क्या है। अब इसमें आते हैं पावर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे मैं लिखूं 25 की पावर 52, 13 से डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव रिमाइंडर जो पढ़ा था कंसेप्ट, अब यहाँ पे पूरा रोल है उसका। अगर आप इसको करेंगे 13 से आप डिवाइड करिए एक्सपोनेंट, इस बेस को डिवाइड करिए, तो 13 की टेबल से 25 लिखा है तो 26 पहुंचा जा सकता है, 26। तो माइनस का 1 रिमाइंडर लिख सकते हैं। देखिए मैं माइनस का 1 रिमाइंडर लिखता हूँ, माइनस का 1 रिमाइंडर कितना है, पावर 52 अभी भी है और 13 ऐसे ही। अब -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 1। यही क्या है, आंसर है, रिमाइंडर आएगा सॉल्व करने पे। 25 की पावर 52 को अगर 13 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, प्लस का वो भी। एक चीज़ नोट करिएगा इसमें कि अगर -1 की पावर इवन नंबर है, इवन पावर है, तो आंसर पॉजिटिव का 1 आएगा। पता ही होगा -1 की पावर ऑड है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। इसी का रोल होगा यहाँ पर। सारा हम 1 बनाएंगे, हम पूरा कोशिश करके यहाँ पर डिवाइड करने से 1 आ जाए तो हम तुरंत आंसर निकाल सकते। तो हम 1 ही बनाने की कोशिश करेंगे, 1 हर बार बनेगा। आप देखिएगा, ये समझ पाए आप। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सेवन की पावर 343 आप 8 से डिवाइड करिए। तो देखिए आप जानते हैं कि बस एक कदम आगे 7 से 8, मैं -1 लिख सकता हूँ रिमाइंडर। -1 की पावर 343 को 8 से डिवाइड करना है। मैंने सिर्फ इसको बेस को डिवाइड कर लिया -1 का, और -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, -1। लेकिन माइनस में देते नहीं तो हम प्लस क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, 7। यही है आपका क्या आंसर। समझ पाए। तो आपको 1 बनाना है। अब मैं अच्छे क्वेश्चन इस पे नोट करता हूं।
अब ये 5 क्वेश्चन देखिए मैंने नोट करे हैं। अब इनको देखिए कैसे कर सकते हैं। आपको फोकस क्या करना है कि मैं कैसे भी 9 से जब इसको ऊपर वाले को डिवाइड करूँ, इसके बेस को ऐसा बेस बनाना है कि 9 से डिवाइड करने पे कहीं ना कहीं से 1 बन जाए। अगर 1 बन जाता है तो तुरंत काम बन जाएगा आपका। तो देखिए अब आप 2 से हम कितना 9 के आसपास देखिए कैसे 1 पहुंच सकते हैं। हमें पता है 2 की पावर 3 अगर बन जाए तो 8 हो जाएगा, और 9 से अगर मैं 8 को भाग दूंगा तो माइनस का 1 रिमाइंडर छोड़ देगा। तो मुझे बस यही करना है। मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 इससे मैंने अंदर लिया, और होल में अगर यहाँ पे 22 होगा तो 3 तो निकल नहीं पाएगा, 21 से निकल पाएगा। देखिए मैंने पहले क्या किया, मैं 2 की पावर 3 ले आया और 3 को मैंने 7 लिखा तो 21 हो गया। अभी तो एक बाकी है तो मैंने इस 2 को अलग कर दिया और मुझे 9 से भाग देना है। मैंने इस तरह से इसे ब्रेक डाउन किया। देखिए अब देखिए ये 8 बन चुका है। ये क्वेश्चन बन गया 8 की पावर 7 इंटू 2। ये 2 आप समझ पा रहे हैं, ये 21 ही हुआ है। 7 3 जा 21, 22 पावर, इस वजह से 2 की पावर 1 मैंने अलग कर दी है और 9 से रिमाइंडर डिवाइड करना है। अब मैं 9 से करूँगा तो -1 छोड़ेगा, -1 की पावर 7 इंटू 2, 9 से डिवाइड करना है। अब माइनस अगर ऑड है, ये मैंने लिखा माइनस की पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 ही आएगा। तो -1 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, प्लस का 2 से, तो माइनस का 2 आएगा बटे 9। माइनस में आंसर देते नहीं है तो हम क्या करेंगे, -2 में जोड़ देंगे हम 9, तो -2 + 9 आंसर कितना आ गया, प्लस का 7। यही है आंसर। समझ गए होंगे। इसको इधर ना लिख के इधर लिखिए। तो कितना बचा, -2/9, और -2 आंसर देते नहीं तो -2 में 9 हमने जोड़ दिया था, 7 पॉजिटिव का आंसर आ गया रिमाइंडर। यही रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए जैसे इसको, तो 9 की टेबल से 35 है तो हम सोचे कैसे भी करके 1 बनाए यहाँ पर, तो 9 चौको 36 आ जाएगा। एक -1 हम लिख सकते हैं इसका, तो हम 4 बार में डिवाइड किए, -1 रिमाइंडर बचा, -1 की पावर 37/9। ठीक है, और -1 की पावर यहाँ पर कैसी ऑड है तो -1, हम -1 आंसर देते नहीं है, -1 की पावर 9, -1 देते नहीं तो हम प्लस क्या कर देंगे, 9 से कर रहे हैं तो 9 जोड़ देंगे, प्लस का 8 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 8। समझ गया होगे। अब देखिए 33 है, कैसे भी करके मैं यहाँ ऐसा कुछ नंबर बना दूँ जिससे 1 रिमाइंडर आने लगे। तो मैंने सोचा कि इतना पावर आपको पता होना चाहिए। अब 2 की पावर 4 होती है 16, 5 में आ जाता है 32। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता था कि अगर यहाँ पे 33 है तो यहाँ पर हम 32 आता है 2 की पावर में, 2 की पावर 5 होता है 32। तो अब देखिए 32 होता है तो 5 यहाँ निकल सकते हैं 40 में से, तो 8 हम लगा देते हैं और क्या करेंगे, 2 की पावर जो 2 बच गया उसको अलग कर दिया हमने, अपॉन में 33। अब ये बन गया कितना, 32 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4 बटे 33। अब आप इसको डिवाइड करें तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, और माइनस की 1 की पावर 8 इंटू 4 बटे 33। तो ये देखिए माइनस का 1 इवन है तो इवन में प्लस का 1 आता है, प्लस का 1 प्लस के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 ही क्या गया, रिमाइंडर। यही आंसर है। आप इस तरह समझ पा रहे हैं, 1 बनेगा, ये सब में 1 बनेगा। आप बस थोड़ा पावर याद रखिए। अब जैसे 82 है, अब 3 की पावर कितने करने पे हम 81 या 83 कुछ ऐसा पहुंच जाए ताकि 1 छोड़ने लगे। तो देखिए 3 की पावर 3 होता है 27 और 3 की पावर 4 होता है 81। तो 81 यहाँ पे हम बना लेते हैं, तो 82 से भाग देने पे -1 लीव करने लगेगा, और -1 पे कोई भी पावर फिर सॉल्व नहीं करनी पड़ती। तो -1 बनाना या +1 बनाना ही आपका सबसे पहला फोकस रहेगा, 1 कैसे बनाएं। तो देखिए 3 की पावर 4 होता है कितना, 81। तो 3 की पावर 4 हमने निकाल लिया। अब 4 इससे डिवाइड किया तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 13 चौको 52, और प्लस 3 की पावर 3 तो बच गया 55 है, तो 52 ही तो ये हुआ, 55 था तो 3 हमने अलग कर दिया, और ये 82 से भाग देना है। अब 82 से तो 81 है, 81 को तो -1 छोड़ने लगेगा, और -1 की पावर ऑड है, ये कितना हो गया 27 बटे 82। अब देखिए ये तो ऑड का आएगा, ऑड का मल्टीप्लाई माइनस का 27 आएगा,
माइनस का 27/82, माइनस में तो आंसर देते नहीं, तो 82 क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो 27 + 82 कितना हो गया, 5 और यहाँ 5, 55 ही क्या आ गया आंसर, यही रिमाइंडर है। अब इसी तरह आप सेम इसको ट्राई करेंगे, 2 की पावर कितनी 64 या 66 आ जाए, तो 2 की पावर कितनी आती है, 2 की पावर 5 किया था 32 और 2 की पावर 6 होता है 64, तो यहाँ पे आप 64 बनाएंगे, ये आप खुद ट्राई करेंगे। 64 बना लेंगे, फिर जितना बन रहा है उसको निकाल देंगे साइड से, रिमाइंडर जो बच जाता है। ये जैसे 3 बन गया भाई, हमने 4 निकाला इससे, तो देखो ये ऐसा सॉल्व हो रहा है, 55 से हम 4 निकाल रहे हैं, तो 4 निकालने पे 4 × 4 और 4 × 3 = 12, 13 तो पूरे पेयर बन जा रहे हैं, प्लस 3 बच जा रहा है, तो ये 13 से हम निकाल लिए कीजिए, 13 × 4 = 52 और 3 ये बच गया, अलग से अलग कर देते हैं। इस तरह से आपको ब्रेक डाउन करना है, ये समझ पाएंगे आप लोग अच्छे से। अब इसमें कुछ और, जब जहाँ पर 1 बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यहाँ पर तो 1 आसानी से बन रहा है, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लूँगा जिसमें 1 बनाना थोड़ा डिफिकल्टी से आएगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने देखिए नोट करें, और यहाँ पर आपको 1 बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। देखिए 1 कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 35 को आप 10 से डिवाइड करिए। अभी हम जस्ट पहले पढ़े कि 10 से डिवाइड करने का मतलब यूनिट डिजिट बताइए आप सीधा सीधा, तो क्यों ना हम यूनिट डिजिट निकाल के तुरंत कर दें, इसको कर सकते हैं ना। यूनिट डिजिट निकालिए या फिर 10 से रिमाइंडर निकालिए, या देखिए तो पहले यूनिट डिजिट कंसेप्ट से जैसे देखिए, जो बच्चे यूनिट डिजिट कंसेप्ट नहीं वो प्लीज़ जाके वीडियो देख ले जाके। 2 की पावर 35 है, तो हम क्या करते थे, 4 इसकी साइक्लिसिटी होती, 4 बार वापस रिपीट होने लगता था, तो हम पावर में 4 का डिवाइड करते थे। तो 2 की पावर में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 3। 2 की पावर 3 बचा, 10 से डिवाइड करना है, तो 2 की पावर 3 का मतलब ही क्या होता है, 8। 8 देखो 10 से छोटा है, यही क्या हो गया, शेषफल हो गया, यही रिमाइंडर हो गया, ये आ गया। अब देखिए 1 बनाइए, डिविजिबिलिटी, ये जो हम कर रहे हैं इससे, रिमाइंडर थ्योरम से इससे, या रिमाइंडर, इसमें हमने पढ़ा कि हमें कैसे भी करके 1 बनाना है। 35 है, हमें 10 से डिवाइड करना है, हमें 1 बनाना है। तो 1 देखिए, आप कितना पावर इसका याद है आपको, 2 की पावर का, जितना ज़्यादा याद होगा उतना आसानी रहेगी। जैसे आपको याद, मान लीजिए 2 की पावर मुझे याद है 1024 होता है, 2 की पावर 10। जैसे किसी को नहीं याद है भाई, 16, 32, 64, 128, 128 के बाद मान लो 128 तक जा सकते हो, 256 इसके आगे होता है। तो कोई 1 बनाना यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट है, देखिए 1 बनाना डिफिकल्ट है। अभी मैं बताऊंगा जल्दी से कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन ही ऐसा बनता है जो हमने अभी तक पढ़ा है पहले वाले में, कि 1 बनाना ही बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, 2 की पावर 35 है, तो कोई बच्चा करेगा कि मैं 2 की पावर 3 तोड़ लेता हूँ, और 3 को मैं लिख देता हूँ 11 और 33 हो जाएगा। 2 की पावर 2 अलग कर देता हूँ, 3 2, क्योंकि 33 ये हो गया, 2 ये हो गया 35। अब वो सोचेगा मैं 10 से अब भाग दीजिए, तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 को डिवाइड करके माइनस का 2, -2 की पावर 11 बचा, इंटू 2 की पावर 2 बचा। अब देखो फिर 10 से भाग देना है, ये अलग है इतना नीचे। फिर देखिए अब वो सोचेगा यार फिर 8 में 3 पावर ले लूँ 8 बन जाएगा, 4 पावर ले लूँ, 5 पावर ले लूँ, 6 पावर ले लूँ, जैसे वो 6 से अंदर ले लेगा, या 2 की पावर आप मान लीजिए 2 अंदर ले लीजिए, -2 की पावर, -2 के अंदर ले लिया, 5 बचा, -2 एक अलग कर लीजिए, इंटू 4। ये देखिए ऐसे डरिएगा नहीं, प्रोसेस करते जाइए, बनेगा, आंसर जरूर निकलेगा। अब ये हो गया 2 की -2 की पावर 2 होगी तो 4 आ जाएगा, 4 की पावर 5 इंटू -2, इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो -8, 10 से डिवाइड करना है। अब 4 की पावर देखिए 64, 3 होता है 64, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64, 4 की पावर 3, 16 लिख लिया, इंटू -8, डिवाइड करना है किससे, 10 से। तो देखिए यहाँ से जाएगा तो प्लस का 4 रिमाइंडर बचा, प्लस का 6 रिमाइंडर बचा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, प्लस का 6 रिमाइंडर मल्टीप्लाई, माइनस का 8 रिमाइंडर। तो 6 चौको 24 और 24 मल्टीप्लाई -8। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, देखिए 24 प्लस का मल्टीप्लाई हुआ किससे, -8 से, और बटे 10। अब देखिए फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम रिमाइंडर दे देंगे, तो प्लस का 4 इंटू -8 बटे
10। तो 32 आएगा, माइनस का 32, तो माइनस का 2/10। तो माइनस में आंसर देते नहीं, -10, 2 में 10 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 8। ऐसे भी आप कभी सीरीज़ आगे ले जा सकते हैं। इस तरह से नहीं, इसको देखिए आसानी से कैसे होगा, लेकिन आप डरिए नहीं, इस तरह से तोड़ते जाइए, आगे आगे बनेगा ज़रूर जाके आगे। अब देखो इसे जल्दी कैसे करेंगे। एक चीज़ आप नोट करिएगा, देखिए एक ये तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका जल्दी कैसे करेंगे। ऐसे सवाल ऐसा नहीं इतना लंबा करना पड़ेगा, जल्दी भी होते। देखिए कुछ बच्चों को ना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो बच्चे डरे वो तीसरा देख लीजिए कैसे आप जल्दी करेंगे। 2 की पावर 35 10 से करना है आपको। तो मैं इससे 2 काट सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि 2 10 से कटता है, 2 यहाँ आई, 2 की पावर ही तो 35 का मतलब ही 2 × 2 × 2 × 35 12, तो एक काट लेता हूँ मैं 2 × 2 की पावर 34 लिख देता हूँ, एक कम कर लिया और 10 यहाँ था हमने काट लिया। अब देखिए कितनी आसानी से 1 बनेगा, 5 हो गया। अब देखना 1 बनाना आसान है। तुम जानते हो कि 2 की पावर 4, अगर मैं 2 की पावर 2 बना लूँ तो 4 बन जाएगा, और 4 5 से भाग देने पे माइनस का 1 छोड़ने लगेगा। जैसे 2 की पावर 34 में मैं 2 अंदर ले आया और मैंने होल में पावर लगा ली 17/5। अब मैं 5 से दूंगा तो -1 बचा, -1 की पावर कितना हो गया? 17। तो -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 ही आता है। -1 प्लस जोड़ेंगे, प्लस बनाने के लिए कितना निकला? प्लस का 4। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिससे आपने काटा था उसी से आखिरी में जाके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इससे को काटा किससे था? 2 की टेबल से काटा था, तो 2 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना निकल के आ गया है? 8 रिमाइंडर आ गया। ये प्रोसेस है, ये लंबा है, डरिए नहीं, करते जाइए, आएगा ज़रूर आएगा। ये इसके लिए ये आपको करना पड़ेगा। ये एक तरीका है, एक तरीका ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ये लंबा पड़ेगा, लेकिन ये चेक करता है कि आपको मैथ में कितना परसिवरेंस है, आप कितना लंबा ले जा सकते हैं। ये हो गया। और एक ये तरीका यूनिट डिजिट से आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, इन सबको मैं इसी तरीके से कट रहा हूँ, इतना लंबा नहीं जाएगा। जैसे इसे सॉल्व करना है आपको, छोटे से में देखिए 5 है नीचे 500 है, तो ये मैं जाना कि 5 की टेबल से तो कट ही रहा है। अब मैंने देखा 500 100, अगर 5 की पावर 3 देखा जाए, 5 की पावर 2 25 से भी कटता है, 5 की पावर 3 देखा तो 125, 125 में 4 बार में कट जाता है, तो 125 से भी कटता है। और फिर 5 की पावर 4 करूँगा तो 625, 625 से नहीं कटेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 5 की पावर 3 अलग कर लेता हूँ। 5 की पावर 3 मैंने क्या कर ली? अलग कर ली। अब 3 से इसमें डिवाइड दूंगा, कितने टाइम्स निकल आएगा? देखिए ऐसे, ये हो गया। 3 से डिवाइड किया, 3 × 1 = 3 बचा 20, 3 × 1 = 3 बचा 20, 3 × 6 = 18, तो 6 बार और पढ़ा, 18 बचा 2 20 हो गया, 3 × 6 = 18 बचा कितना? 2, तो 2 बच गया, 2 को अलग कर लेते हैं। 5 की पावर 2 अलग कर लिया। अब ये पूरा हो गया, 488 तक चला गया, 2 अलग कर दिया बटे, ये इससे ऐसे करिए। रुकिए पहले काट लीजिए, कट रहा है, काटने वाली चीज़ अलग कर ली तो आसानी से होगा। इसको हटाइए, देखिए इसको मैं, चलो देख लो, इतने में आ जाएगा। ये पता है 125 से कट रहा है, तो मैं 5 की पावर 4 को 3 को अलग कर लेता हूँ। 5 की पावर 3 अलग कर लिया, तो 5 की पावर अभी भी कितनी है? 497 अभी भी बाकी है, अपॉन 500 अलग कर लिया। ये 5 की पावर 3 का मतलब 125, 125 से काटा है 4 बार, काटा 4 बार। अब देखिए 4 बार कटने पर अभी आप 5 की पावर है, मैं 1 बना लूँगा तुरंत, और प्लस का 1 बनेगा, प्लस की 1 की पावर चाहे जितनी हो आंसर 1 ही आएगा। तो ये बचा कितना? 1/4, और 1 तो आंसर देते नहीं है, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 1। 1 आंसर देते नहीं, हमने जिससे काटा हो वही मल्टीप्लाई होता, तो 125 से काटा था, तो 125 का मल्टीप्लाई किया, 125 से क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। यही क्या है? रिमाइंडर, यही आंसर है। समझ गए आप लोग? अब ये देखिए तीसरा 1 बनाना है, 37 है, आप 7 से डिवाइड करिए। देखिए यहाँ कट नहीं रहा है, अगर पहले देखिए कट रहा हो तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो देखिए नहीं कट रहा है, 2 बच रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर पॉजिटिव का, क्योंकि 35 आ जाएगा, 2 की पावर 100/7
7, ये है क्वेश्चन। अब मैं सोचूं 8 बना लूँगा मैं, 7 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर छोड़ने लगेगा, तो मैं 2 की पावर 3 बनाया और होल में यहाँ पे 99 मतलब 33 भी लिख सकता हूँ। 99 ये बन गया, इंटू 2 अलग कर दिया बटे 7। यहाँ पर 1 रिमाइंडर 1 की पावर चाहे जितना हो वही आएगा, तो सिर्फ 2 बचा, 1 इंटू 2, तो रिमाइंडर भी कितना आ गया 2। यही है आंसर। तो आपको फोकस करना है 1 बनाने में। 1 बनेगा कैसे, पहले चेक करिए कट तो नहीं रहा, अगर कट रहा तो काट दीजिए। और ये याद रखिएगा जिससे काटा है लास्ट में उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 125 से काटा तो 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से ऊपर नीचे काटा था तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये बात आप याद रखिए। यहाँ नहीं कट रहा है तो हम बनाएंगे, 1 बनाना है। हमने देखा कि 35 पहले डिवाइड किया तो 2 की पावर 33 बचा, यहाँ पे 2 की पावर 100 बचा। अब 2 की पावर 100 को फिर हमने देखा कि 8 बना सकते हैं हम जल्दी से, तो 8 बना लिया, एक रिमाइंडर छोड़ने लग, जहाँ एक बन जाएगा वहाँ कहानी आसान हो जाएगी। अभी हटा रहा हूँ। अब देखिए, अब टाइप 1 और डाल लीजिए, टाइप 4 हो गया, टाइप 5 डाल लीजिए। तो देखिए टाइप 5 का क्या कंसेप्ट है। टाइप 5 पहले समझिए। देखो, ये कहता है कि अगर कोई नंबर लगातार 6 बार लिख दिया जाए तो 6 बार लिखा हुआ नंबर हमेशा 7, 11, 13 और 37 से हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होता है। जैसे मैं कोई भी नंबर लिख लूँ, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीटली। ये हमेशा डिवाइड होगा 7, 11, 13 और 37। इन चारों नंबर से हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होगा। कैसा होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा ये नंबर। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे मैं बना दूं कि 7 7 7 7 7 ऐसे लिखा है 129 टाइम्स। कितनी टाइम्स, 129 टाइम्स। और मैं आपसे पूछूं कि अगर इसे 7 से भाग दिया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा, सात 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 ऐसे लिखा है 129 टाइम्स। मैं आपसे पूछ सकता हूँ 11 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा, 13 से भाग दिया जाए कितना। कंसेप्ट समझिए। तो हमेशा अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट है तो हमेशा पूरा 7, 11, 13 और 37 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड होता ही होता है। करके आप देख लीजिए चाहे। तो आप क्या करेंगे, आप 129 बार लिखा ये नंबर, तो ऐसे 6 के कितने जोड़े इसके अंदर निकलते चले जाएंगे वो हम निकालेंगे, क्योंकि हर 6 नंबर तो डिवाइड होगा, फिर 6 नंबर डिवाइड होंगे, फिर 6 नंबर, तो 7 के कितने इसके अंदर 6 के पेयर रखे। देखो तो 129 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो आखिरी में 3 बच जाएंगे 7। ये 7 7 7 129 बार जो लिखा है, तो आखिरी में 7 7 7 ये बच जाएगा। बस इसी को आपको क्या करना है, किसे 7 से भाग देना है। ठीक है, इसी को भाग देना है। इसी को आप भाग देंगे तो कितना, पूरा पूरा कट ही जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0। बात समझ गए। अगर ये यहाँ पे पूछा जाए तो आपको यहाँ पे भी 6 के पेयर और लास्ट में 7 7 7 बचेगा, और आप 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। आपको ये पूछा जाए 13 से भाग करने पे, मान लीजिए 13 से भाग करना होता तो 7 7 7 13 से भाग देते, तो 13 चौको 68 आ जाता, 13 पचे 85, 13 पचे 65, 5 बार जाते 65, 12 बचता 127 आता। तो 127 में माइनस का 3 रिमाइंडर बचा, माइनस का 3 का मतलब कितना 10 रिमाइंडर आ जाता। ठीक है, इस तरीके से ये समझ गए होंगे। तो आपको 6 के पेयर इससे क्या करने, निकाल लेने हैं, क्योंकि हर 6 पेयर पूरा 7 11 13 37 से डिवाइड होगा। फिर जो रिमाइंडर बच रहा है बस आपको उतने नंबर को डिवाइड करना, इन्हीं से आपको डायरेक्ट रिमाइंडर पता चलता चला जाएगा। अभी हटाते हैं। अब एक चीज़ और जान लीजिए,
डिविजिबिलिटी, अगर 2 से डिविजिबल है तो हम लास्ट डिजिट ही चेक करके बताते हैं। अगर 4 से चेक करना होता है तो लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं। लास्ट 2 डिजिट कोई भी नंबर लिखा हो, अगर हमें रिमाइंडर पता करना है तो 4, अगर 60 से डिवाइड करना है तो आप लास्ट 2 डिजिट पे सीधा डिवाइड देंगे। 8 से पता करना है तो लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 16 से करना है पता तो लास्ट 4 डिजिट जो नंबर लिखा होगा हम उसी से केवल डिवाइड करेंगे 4 डिजिट। जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन इस पे लिखता हूँ, आप ये चीज़ समझिए। तो इस पे लास्ट डिजिट डिवाइड देते, लास्ट डिजिट पे डिवाइड देते रिमाइंडर निकालने के लिए बस। जैसे क्वेश्चन लिखा है 2 9 4 5 3 7। अब मुझसे पूछा जाएगा कि ये रिमाइंडर बताओ अगर 2 से भाग दिया जाए, तो आप पूरा डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ इसको डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना बचा? 1। समझ गए? अब मैं पूछूं इसी को तुमसे 4 से डिवाइड करते तो लास्ट 2 डिजिट 37 बन रहा है, 37 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 1, 36 चला जाएगा पूरा पूरा। पूछेंगे हम 8 से डिवाइड करने पे तो आप पूरा लिखेंगे 537। 537 को 8 से डिवाइड करिए, केवल 8 से। 8 7 56, 8 6 देखिए 48 और 1 रिमाइंडर बच रहा है। कितना रिमाइंडर? 1। आप डिवाइड करके देखिएगा। ऐसे ही पूछा जाए 16 से तो 4 डिजिट लेनी है, तो ये आप समझ गए होंगे कंसेप्ट इसका। 16 से आप इससे 3 डिजिट 8 से, 2 डिजिट 37 को डिवाइड करेंगे 4 से, 1 डिजिट तो लास्ट डिजिट को डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये भी एक नोट कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए लिखूंगा, 1-2 क्वेश्चन और देखिए। ये 2 क्वेश्चन देखिए जो मैंने पहले बताया था। कंसेप्ट क्या था इसका कि अगर 10 की पावर कुछ भी नंबर हो या फिर 4 की पावर कुछ भी नंबर हो, अगर आप 6 से इनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा? 4। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके ये क्वेश्चन मैंने बनाए। ये क्वेश्चन देखिए, आप जानते 4 की पावर कुछ, 10 की पावर कुछ भी हो, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4। ये बचा कितना? 4 प्लस ये भी बचे कि यहाँ से भी कितना? 4। 10 की पावर कुछ भी हो 4, यहाँ से भी कितना बचेगा? 4। तो हर बार 4 बचेगा। और ये प्लस प्लस में लिखिए तो 4 4 4 4 कितनी बार ऐड होना है? 100 बार टर्म लिखें तो 100 टर्म। तो हम ये सारा ख़त्म करके हम 4 को 100 बार जोड़ें, या हम सीधा लिखे 4 × 100 बटे 6। अब मैं जानता हूँ मैं इसको 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो फिर 4 बचा। 4 इंटू यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा? 4 बटे 6। 4 चौको 16, रिमाइंडर फिर कितना बचा? 4। 16 को फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 12 चला जाएगा, 4 रिमाइंडर। ऐसे इसको देखिए, यहाँ पर भी हमेशा रिमाइंडर कितना? 4। और ये कितनी बार है? 32 बार है। तो 4 × 32 बटे 6। तो ये देखिए हर बार ऐड का साइन है, इस वजह से मैंने 32 बार है तो 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर रिमाइंडर कितना? प्लस का 2, तो 4 दूनी 8। 8 को फिर डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर कितना? प्लस का 2। ये आंसर। ठीक है, इस वाले कंसेप्ट पे बेस ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख लूँगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। अब जो भी बुक आपके पास हो उससे आप ये रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर लगा सकते हैं, जिसमें आप रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे इजीली। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया 5 टाइप, इन 5 टाइप में मैंने लगभग सब कुछ कवर किया है। 1-2 कुछ साइक्लिसिटी या कुछ कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं। ठीक है, बाकी आप इससे 99% क्वेश्चन हो जाएंगे। अब वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों तक, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।